नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें लेकर शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों में तल्खी बनी हुई है। ट्रंप के पूर्व सलाहकार और अमेरिकी डिप्लोमेट पीटर नवारो ने भारत को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नवारो ने भारत की नीतियों पर तीखी आलोचना की और दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर सवाल उठाए। इस बयान ने द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अभी तक इस टिप्पणी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की उम्र में लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे कैपारो ग्रुप के संस्थापक थे और परोपकार के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। लॉर्ड पॉल पंजाब के जालंधर में जन्मे थे और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाखों डॉलर का दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी संपत्ति इस वर्ष लगभग 2 बिलियन पाउंड आंकी गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 19 से 21 अगस्त तक रूस का दौरा किया था और भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उप प्रधानमंत्री डेनिस मोटरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार लक्ष्य पर सहमति जताई। डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की कटौती नीति दोहराई और भविष्य में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे देश में एक समान नियम लागू करने का निर्देश दिया है और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर रोक लगेगी। साथ ही शेल्टर होम भेजे जाएंगे और कुत्तों को छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने राज्यों के हाई कोर्ट में लंबित ऐसे मामलों की जानकारी मांगी है और उन्हें शीर्ष अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस जे विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NB आचार्य की पीठ ने सुनाया। बढ़ते अगली खबर की ओर। गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाई जाएगी। त्योहारों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 2025 में अब तक की सबसे अधिक 380 गणपति स्पेशल ट्रेन टिप्स चलाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे सबसे ज्यादा 296 स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा। इसके अलावा पश्चिम रेलवे 56, कोंकण रेलवे 6 और दक्षिण पश्चिम रेलवे 22 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। कोंकण रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर भी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव रहेगा। विस्तृत जानकारी IRCTC की वेबसाइट, रेलवन ऐप और कंप्यूटरीकृत PRS पर उपलब्ध है। रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा दिलाया है। बढ़ते हैं राजधानी जयपुर की खबरों की ओर। राज्य उच्च न्यायालय के फैसले और राज्य निर्वाचन आयुक्त के जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बयान के बाद कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस चुनाव अधिसूचना के साथ ही प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी और कई कमेटियां बनाएगी। पार्टी ने साफ किया है कि इस बार किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सरकार की नाकामियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। टिकट वितरण में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और युवा वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी ने कई नेताओं की घर वापसी भी सुनिश्चित की है। कांग्रेस के लिए निकाय और पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है। खासकर विधानसभा उपचुनावों में हार के बाद इसे सुधारने का मौका माना जा रहा है। अगली खबर। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। लगभग 3 हफ्ते बाद मानसून सक्रिय हुआ है। अगले 4-5 दिन तक अच्छी बारिश के अनुसार बने हुए हैं। पूर्वी से पश्चिम जिलों में बादल छाए और बारिश हुई। जुलाई तक मानसून ने औसत से 80% अधिक बारिश की थी, लेकिन अगस्त में कमजोर रहा। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जो सूखी फसलों के लिए फायदेमंद होगी। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बना रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।